Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to teach chemical kinetics. आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड लेक्चर देखेंगे। इससे पहले हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक बार आप लोग गो थ्रू हो जाना, जिससे कि ये थर्ड लेक्चर समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सपोज कोई रिएक्शन गया हो, ए से बी बन रहा होगा। सपोज कोई रिएक्शन ए से बी बन रहा है, तो इनिशियली हम सपोज मान लेते हैं ए नोट टी इज इक्वल टू 0 पे। कोई कुछ ना कुछ इसका तो कंसंट्रेशन रहा होगा ना, तो ए नोट मान लेते हैं। तो अभी तो क्या बोलते हैं, रिएक्शन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो इसका बी का तो 0 हो जाएगा। एंड एट टी इज इक्वल टू टी पे सपोज 80 मान लेते हैं, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ रहा होगा ना। तो टी इज इक्वल टू टी पे सपोज बी टी मान लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं इस रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंशियल फॉर्म में। तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को हमने पिछले लेक्चर में आर से डिनोट किया था। तो आर इज इक्वल टू माइनस का डी ए अपॉन डी टी। एंड रेट लॉ को क्या लिख सकते हैं? रेट लॉ को रेट लॉ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 0, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए ए के पावर 0 होगा। तो सपोज इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड। तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर सकते हैं। तो चलो इक्वल करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे अगर इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड को हम इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए, सॉरी डायरेक्ट के होगा। तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमें दिख रहा है, तो डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो पहले लिख लेते हैं एक स्टेप के इंटू डी टी। तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे तो माइनस का डी ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी। तो यहाँ पे लिमिट लग जाएगा ए नोट से ए टी, एंड यहाँ पर लग जाएगा टाइम लग जाएगा 0 से टी। तो यहाँ पर ए लिमिट से ए नोट अपर लिमिट होगा 80 इजक्वल टू के, तो बाहर आ जाएगा, के कांस्टेंट है तो, एंड सॉरी ये के होगा के इंटू के का लिमिट लगेगा 0 टू टी। तो यहाँ से बन के आएगा इधर माइनस में, इधर हम माइनस आने देते हैं के को,
तो यहाँ पे इधर माइनस आने देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ए नोट AT माइनस ए नोट इजकल टू माइनस का KT। तो यहाँ से इजली हम लिख सकते हैं AT इजकल टू माइनस का KT प्लस ए नोट। चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम लिख सकते हैं यहाँ से AT इजकल टू माइनस का KT प्लस ए नोट, यानी कि हमें यहाँ दिख रहा है ये फार्मूला हो गया। और यहाँ पे एक बात और दिख रहा है, ये कौन सा इक्वेशन दिख रहा है आप लोग बता सकते हो। चलो मैं वैसे लिख सकता हूँ y बराबर mx प्लस सी है, mx प्लस सी। तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे इस दोनों को, तो यहाँ से वो हमें ग्राफ मिलेगा। क्या कौन सी ग्राफ मिलेगा? यहाँ पर ग्राफ मिल जाएगा ये वाला। स्लोप तो नेगेटिव में आ रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे एंड तो ये 80 वर्सेज टी का है ग्राफ। तो यहाँ पर टी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या ए नोट एंड स्लोप हो जाएगा माइनस का के। दिस इज ए स्लोप। एंड ये जो पॉइंट कट होगा इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो ये जो इक्वेशन है इसमें हम t इक्वल टू 0 रख देंगे तो फाइंड हो जाएगा। तो पुट AT इक्वल टू 0, अगर AT 0 हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस का KT प्लस ए नोट, माइनस KT प्लस ए नोट। तो यहाँ से K का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी T का वैल्यू आ जाएगा, T पे पॉइंट हमें फाइंड करना है ना, तो यहाँ से हो जाएगा ए नोट अपॉन के, ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए नोट अपॉन के, ये वैल्यू। हाँ चलो वीडियो को यहीं पे सॉरी चलो लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, क्योंकि ऐसे अपडेटेड कंटेंट लाने के लिए बहुत सारे एफर्ट एंड टाइम लगता है। सो प्लीज़ ऑल्सो शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड अपने दोस्तों को पता है कि ये चैनल फ्री कंटेंट डिलीवर करता है इन ए short time. That's all about my videos. Thanks for watching me. Have a nice day.